नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग एक नई मुसीबत जिसको ब्लैक फंगस के नाम से जाना जाता है, जिसको म्यूकरमाइकोसिस कहा जा रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यह क्या है, कैसे है, इससे क्या बचाव है, क्या निदान है। हमारे वीडियो को अगर आप बेहतर जानकारी चाहते हैं, बेहतर बचाव चाहते हैं, तो हमारे वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। यह किसी डॉक्टर की सलाह से कम नहीं है, क्योंकि हमने बहुत रिसर्च किया 2 दिन तक, तब आप ये जो है आपके सामने ला रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ब्लैक फंगस जिसे म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, इसका पुराना नाम था ज़ायगोमाइकोसिस। ज़ायगोमाइकोसिस ZYGOMYCOSIS। यह दुर्लभ है किंतु बहुत ही खतरनाक है। यह बहुत ही रेयर है, बहुत 1 लाख लोगों में एक लोगों को होता है, लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इट इज़ काज बाय ए ग्रुप ऑफ फंगीज। यह ग्रुप ऑफ फंगीज है। यह वातावरण में मौजूद है, खासकर मिट्टी में, ऑर्गेनिक मैटर में, जैव पदार्थ में, जैसे पत्ती, कंपोजिट पिल्स और पशुओं के गोबर में। यह हवा की अपेक्षा मिट्टी में ज़्यादा पाया जाता है। द मोस्ट कॉमन टाइप दैट काज म्यूकोरमाइकोसिस आर राइजोपस, RHIZOPUS। ठीक है, म्यूकर स्पीसीज है। यह 4-5 प्रकार की जो है एक फंगियों का ग्रुप है। 4-5 का नाम मैं लेना चाहूँगा, जो कि मानव के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। पहला है, जो कि परीक्षा में पूछा भी जा सकता है मिलाने के लिए, कि कौन सा फंगी जो है कौन से अंग को डिस्टर्ब करता है। रहीनोसेरेब्रल, इसकी अंग्रेजी देख लीजिए, RHINOCEREBRAL। यह साइनस और ब्रेन, साइनस का मतलब जो नाक का इलाका है, नाक और आँख से मिलता हुआ इलाका है, उसको प्रभावित करता है, और ब्रेन को। पल्मोनरी एक कवक का नाम है या फंगी का नाम है, PULMONARY। यह लंग यानी कि फेफड़े को प्रभावित करता है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल म्यूकरमाइकोसिस, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल म्यूकोरमाइकोसिस। यह जो है बच्चों में होता है। प्रीमेच्योर बच्चा जो होता है, जिनका वजन कम होता है, उन बच्चों में यह पाया जाता है। यह कवक उनको प्रभावित करता है, यह फंगी जो है उनको प्रभावित करता है। चौथा है कुटैनियस या कुटेनियस। हिंदी में इसको कुटैनियस या कुटेनियस कहते हैं। अंग्रेजी इसकी देख लीजिए मीनिंग, CUTANEOUS। यह स्किन को प्रभावित करता है, मानव शरीर का जो चमड़ा है यह उसको प्रभावित करता है। और जो आखिरी जो खतरनाक फंगी है, उसका नाम है डिसेमिनेटेड DISSEMINATED म्यूकोरमाइकोसिस। ठीक है, यह जो है जब इन्फेक्शन खून में पहुंच जाए और शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक संक्रमण को फैलाने लगे, उस अवस्था में इस फंगी का योगदान है। हु इज एट रिस्क, खतरा किसको ज़्यादा है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। यह किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है, और उनमें से ऐसे अधिकतर लोग हैं जो फंगी के संपर्क में आते हैं, और उन लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा है जिनका इम्यून सिस्टम या प्रतिरोधक क्षमता, जो बार बार बीमार पड़ते हैं, कमज़ोर है, और जो लोग इस क्षमता को दवाई के सहारे बनाए हुए हैं। ठीक है, जैसे दवाई खा के वो तंदुरुस्त बने हुए हैं, उन लोगों के लिए यह ज़्यादा खतरनाक है। जैसे मधुमेह का जो रोगी होता है, डायबिटीज़, शुगर का जो रोगी होता है, वो दवा खा करके अपने शरीर को फिट किए रहता है। HIV एड्स का रोगी होता है, अपनी उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो वो भी दवा के सहारे ही रहता है। कैंसर है, कैंसर का रोगी भी उसके सहारे रहता है, दवा के सहारे। आर्गन ट्रांसप्लांट जो होते हैं, जिसका अंग प्रत्यारोपण होता है, वो भी बहुत दिनों तक दवा के सहारे रहता है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के रोगियों को न्यूट्रोपीनिया NEUTROPENIA, न्यूट्रोपीनिया। इसको आसान भाषा में समझिए, लो वाइट ब्लड सेल, जिनका सफ़ेद रक्त, श्वेत
कणिकाएँ जिनमें कम होती है उनमें लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड यूज, जो स्टेरॉयड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिंथेटिक जो स्टेरॉयड उसको कहते हैं, जैसे सिंथेटिक हार्मोन्स या टेस्टोस्टेरोन हो गया, जैसे खिलाड़ी लोग लेते नहीं हैं दौड़ने के लिए कि कुश्ती करना तो वो ले लिए, दौड़ना है तो इंजेक्शन ले लिए, इस टाइप के जो लोग होते हैं। इंजेक्टेड ड्रग यूज, जिनका सुई के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से जो दवा लेते हैं। हाई लेवल आयरन इन योर बॉडी, हीमोक्रोमैटोसिस, जिनके शरीर के अंदर जो है बहुत ज़्यादा आयरन है, उनको यह प्रभावित करता है। यह एक जननांगीय रोग भी है, शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा आयरन का होना। खराब स्वास्थ्य उन लोगों में जिन्हें पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता। ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, हमारे भाई बंधु जिनको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता, वो लोग। अनइवन लेवल ऑफ एसिड इन योर बॉडी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं जिसको, इस बीमारी को मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं, जो कि आपके शरीर में एसिड बहुत ज़्यादा बनने लगता है, इसी को जो है किडनी फेल्योर कहते हैं। प्रीमेच्योर बर्थ आर लोअर बर्थ वेट, जो बच्चे 9 महीने के बजाय 6-7 महीने में पैदा हो जाते हैं, और जो बच्चे पैदा होते समय 1 किलो 1200 ग्राम 1700 ग्राम या 2 किलो से कम रहते, उनको ये जो है ब्लैक फंगस होने की संभावना रहती है। इन सब का परिणाम यह होता है कि आप अपनी त्वचा पर जलन, कट का निशान, घाव का बन जाएगा, और इस प्रकार के लक्षण जो है, जो कोविड-19 जो कोरोना से जो लोग उबर चुके हैं उनके शरीर पर अधिकतर देखा जा रहा है आजकल, जो इसके शिकार हो रहे हैं। तो यह आप लोग यह जानकर मान के चलिए कि यह जो है संक्रमण से नहीं फैलता, छुआछूत वाला रोग नहीं है। ब्लैक फंगस के लक्षण क्या है? ब्लैक फंगस के लक्षण, म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के क्या लक्षण हैं? इसमें फीवर आएगा, कफ रहेगा, चेस्ट पेन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, सांस लेने में कठिनाई होगी, स्वेलिंग ऑन वन साइड ऑफ योर फेस, आपके चेहरे की एक तरफ या दाईं तरफ या बाईं तरफ सूजन रहेगी, हेडेक रहेगा, सर दर्द, साइनस कंजेशन रहेगा, ब्लैक लेसन ऑन द ब्रिज ऑफ योर नोज, एक काले रंग का घाव, लेसन मतलब होता है LESION, लेसन्स का मतलब होता है घाव। आपका जो ये ब्रिज है, नोज का जो ब्रिज है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ब्रिज है, उस पर जो है घाव रहेगा। इन साइड ऑफ योर माउथ, या आपके मुंह के अंदर जो है एक घाव रहेगा। बैली पेन होगा, बैली पेन का मतलब होता है पेट में दर्द। नोजिया और वोमिटिंग होगा, मिचली आएगा और उल्टी आएगा, डायरिया भी हो सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग का मतलब होता है खून की उल्टी भी आ सकती है इसमें। आंत में अल्सर हो सकता है, आंत का कैंसर हो सकता है, जिसको कोलोन कैंसर कहते हैं, या कुछ दूसरा भी नाम उसका होता होगा। सूजन आदि के कारण भी ऐसा हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति की त्वचा, चमड़ा, स्किन इस रोग से प्रभावित हो तो उस एरिया में पहले छाला पड़ेगा, वह जो एरिया है लाल हो जाएगा, उसके बाद लालिमा या लाल हो जाएगा, लालिमा आ जाएगी उसमें, और वह सूज जाएगा, उसमें सूजन आ जाएगी, और धीरे धीरे कालेपन में बदल जाएगा, और वह धीरे धीरे 1-2 दिन बाद, 3 दिन बाद जो है कालेपन में बदल जाएगा। जब तक आप समझेंगे तब तक वो कालेपन में बदल जाएगा, और उस प्रभावित एरिया में गर्म महसूस होगा। जहाँ पे वो रोग होता है, जहाँ पे ब्लैक फंगी अटैक करेगा, वहाँ पे ज़्यादा गर्मी महसूस होगी और बहुत ज़्यादा दर्द होगा, और यह इन्फेक्शन धीरे धीरे शरीर के दूसरे हिस्से में फैलेगा आपके खून के माध्यम से। अगर आपने समय से इलाज नहीं कराया तो यह इन्फेक्शन धीरे धीरे आपके खून के माध्यम से फैलना शुरू कर देगा, और इस स्थिति को डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस कहा जाता है इस स्थिति को। इसकी स्पेलिंग है DISSEMINATED MUCORMYCOSIS।
डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। जब यह रोग या फंगी आपके स्प्लीन और हार्ट, स्प्लीन का मतलब होता है जिसको हिंदी में कहते हैं तिल्ली, ये हार्ट के नीचे होता है तिल्ली। एक आप समझ लीजिए ये एक टंकी है जहाँ पे आपकी, ये एक थैली है जहाँ पे आपका खून रिजर्व रहता है, ठीक है। स्प्लीन और हार्ट को जब प्रभावित करता है तो उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति बदल जाती है। जब यह जो है ब्लैक फंगी जब आपके स्प्लीन में घुस जाएगा या आपके हार्ट को प्रभावित कर देगा कि इंसान की मानसिक स्थिति बदल जाती है, उसके सोचने समझने की क्षमता जो है प्रभावित हो जाती है बहुत ज़्यादा। और इस बात की पूरी संभावना है कि वह व्यक्ति कोमा में चला जाए, इस बात की पूरी संभावना है कि वह व्यक्ति कोमा में चला जाए और यह प्राण घातक साबित होगा, हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए। डायग्नोसिस का तरीका, पहली बात तो डॉक्टर आपको फिजिकल चेक करेगा, अगर बहुत बड़ा मर्मज्ञ डॉक्टर है तो देखते ही बता देगा कि क्या है। दूसरा तरीका है बायोप्सी और तीसरा तरीका है MRI। गंभीर मामलों में डॉक्टर उस प्रभावित एरिया को सर्जरी करेगा, डेड टिश्यू को हटा देगा और इसमें यदि ज़रूरत पड़ी तो वह शरीर का वह हिस्सा हटा दिया जाएगा, जैसे नाक या कान या आँख, जो भी हिस्सा वो प्रभावित करेगा उसको काट के निकाल दिया जाएगा, जैसा कि आजकल आप लोग टेलीविज़न में देख रहे हैं। शरीर में इस रोग की जटिलताएँ क्या हैं, माने कॉम्प्लेक्सन क्या है। पहला है अंधापन, आदमी अंधा हो सकता है जैसा कि आप लोग टीवी में देख ही रहे हैं। दूसरा है ब्लड क्लॉट हो जाएगा या ब्लॉकेज ऑफ वेसल्स हो जाएगा, नर्व डैमेज हो जाएगा आपका। इस रोग का मृत्यु दर क्लियर नहीं है कि ये इस रोग में मृत्यु दर क्या है, 1% है, 10% है, 20% है, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि इस रोग की मृत्यु दर 54% है। अब आप समझ लीजिए कि इसका जो है मॉर्टेलिटी रेट जो है 54% है। किसी भी व्यक्ति का मृत्यु होना इस बात पर निर्भर करता है कि यह रोग शरीर के कौन से हिस्से को प्रभावित करता है। इस रोग यानी ब्लैक फंगस की सबसे बड़ी बात यह है कि अगर व्यक्ति की मृत्यु हो रही है या होती है तो इस बात पर निर्भर करता है कि ब्लैक फंगस जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित किया है। रोकथाम क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। अभी तक किसी टेलीविज़न में आपको बताया नहीं गया है या कहीं भी आपको जानकारी नहीं मिली है। ये इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। हम किसी को भी सांस लेने से नहीं रोक सकते हैं, ये रोकथाम का जो तरीका है, हम किसी भी, चाहे वो मरीज़ हो चाहे न हो, हम उसको सांस लेने से नहीं रोक सकते हैं, किंतु कुछ उपाय कर सकते हैं इस बीमारी से बचने के लिए। पहला है उस क्षेत्र से दूर रहें जहां यह फंगी या बीमारी पाया गया है। अगर आप शहर में हैं तो गांव चले आइए, बहुत सुकून से रहेंगे। देखिए मैं भी गांव में ही हूँ। चाहे वो व्यक्ति हो, मिट्टी धूल आदि आप इस प्रभावित क्षेत्र में हैं, यदि वहाँ की मिट्टी इससे प्रभावित है, धूलकण प्रभावित है, तो उस क्षेत्र से आप दूर चले जाइए। हो सके तो मास्क से ज़रूर पहने, वो भी डबल मास्क ज़रूर पहने, हो सके तो मास्क ज़रूर पहने, वो भी डबल मास्क पहने। एवॉइड इन्फेक्टेड वाटर, जो प्रदूषित पानी है, जो संक्रमित पानी है, उससे आप दूर रहें, जैसे बाढ़ का पानी, बाढ़ के समय हो सकता है यह रोग और बढ़ जाए। या सामान्य पानी, जैसे शहरों में जो टोटी से पानी आता है, उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहें, क्योंकि हो सकता है जिसको ब्लैक फंगस हुआ वो भी वहाँ पे जाके पिए। अक्सर तूफ़ान के बाद ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, अक्सर तूफ़ान के बाद जो है ब्लैक फंगस की स्थिति ज़्यादा भयावह हो जाती है। अभी ताउते तूफ़ान आया है, हो सकता है उसका भी कुछ इसमें योगदान रहा हो। तीसरा, यदि आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता वीकेंड इम्यून सिस्टम है, यदि आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कमज़ोर है, तो आप किसी एक्टिविटी जिसमें मिट्टी धूल कण आदि से दूर रहें। अगर आप कोई ये काम करते हैं, अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है, आपका इम्यून पावर कमज़ोर है, तो आप मिट्टी धूल कण से दूर रहें। आप अपने शरीर को हाथ में ग्लव्स, हाथ जो आपका पंजा है इसको ग्लव्स को पहने, पूरी बाह का शर्ट पहने, फुल पैंट पहने, जूता पहने
और लंबा वाला मोजा, छोटा वाला मोजा नहीं जो वो तलबे तक ही रहता है, बड़ा वाला मोजा जो हम लोग जो घुटने से हल्का सा नीचे रहता है, वो वाला मोजा पहने। और बाग बगीचा में कम जाएं। बाग बगीचे में जैसे नहीं लोग पार्क में चले जा रहे हैं घूमने के लिए कि हम स्ट्रांग बन जाएंगे, ताकतवर बन जाएंगे, वहाँ मत जाएं आप लोग। और यदि शरीर पर घाव हो तो उसे अच्छे से धुलें और तुरंत डॉक्टर को जा करके दिखाएं। तो यह भैया ब्लैक फंगस की स्थिति है, आप लोग इससे सावधान रहिए, सचेत रहिए। जितनी जानकारी मुझको मिल सकती थी, जितनी जानकारी मैंने इकट्ठा की है, मैंने आप लोगों को दे दिया है। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।